नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में छात्रों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट होगा। सूरजपुर से शुरू, रायपुर में इस महीने होगी शुरुआत। डेटा तैयार, कलेक्टर की अनुमति का इंतजार। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट अब तेजी से किया जाएगा। राजधानी रायपुर में भी इसी महीने विशेष शिविर शुरू होने की तैयारी है। इसके लिए विद्यार्थियों का डेटा तैयार कर लिया गया है। कलेक्टर की अनुमति मिलती ही स्कूलों में शिविर लगाकर बायोमेट्रिक अपडेट का काम शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश भर में ऐसे विद्यार्थियों की पहचान की जा रही है जिनका आधार बायोमेट्रिक अपडेट लंबित है। इसी कड़ी में कई जिलों में संकुल स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। सूरजपुर जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां 22 स्कूलों में 3000 से अधिक विद्यार्थियों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट किए जाएंगे। इनमें से 5 से 15 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्र छात्राएं शामिल हैं। किसानों के लिए जरूरी खबर, खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक। एल नीनो के खतरे के बीच मिलेगी आर्थिक सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में खरीफ मौसम 2026 के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितता से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन की प्रक्रिया 12 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। राज्य के यहाँ पर कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 का इंतजार किए बिना समय पर अपनी फसलों का बीमा करा ले। हर साल 10,000 रुपए की मदद, भूमिहीन कृषि मजदूरों को संबल बनी विष्णु भैया के सरकार की दीनदयाल उपाध्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रदेश के लाखों भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना के तहत पात्र भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। योजना का उद्देश्य उन परिवारों की आय बढ़ाना है जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है और उनकी आजीविका पूरी तरह से मजदूरी पर निर्भर है। यह पहल ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के नए अवसर भी उपलब्ध करा रही है। स्टेशन और ट्रेनों में अब आरपीएफ भी काट सकती है चालान। एएसआई और ऊपर रैंक वाले ही अधिकृत होंगे। कानूनी प्रक्रिया आसान बनाने नियम संशोधित। रेलवे अधिनियम 1989 में प्रस्तावित संशोधनों के बाद ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल और अधिकृत रेलवे कर्मचारियों की कार्रवाई पहले से अधिक यहाँ पर प्रभावी हो सकती है। हालांकि संशोधन में आरपीएफ को नई यहाँ पर वैधानिक पुलिस शक्तियां देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन मौके पर जुर्माना लगाने, नियम तोड़ने वालों और रेलवे परिसर से हटाने और जुर्माना नहीं भरने पर अदालत में पेश करने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सख्त बनाया गया है। अब तक कई मामलों में कार्रवाई के बाद लंबित कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। प्रस्तावित संशोधन में कई अपराधों के लिए पहले स्पॉट पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की सोशल मीडिया टीम गृह मंत्री अमित शाह से करेगी मुलाकात। देश भर में प्रथम स्थान मिलने पर दिल्ली हुए रवाना। छत्तीसगढ़ भाजपा की सोशल मीडिया टीम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी। रायपुर एयरपोर्ट से भाजपा सोशल मीडिया टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। टीम की यहाँ पर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी। राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान संघ का प्रदर्शन, विधानसभा घेरने निकले टीचरों को पुलिस ने दुर्ग में रोका। राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान संघ छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में नियमितीकरण, समान काम समान वेतन, सेवा सुरक्षा और रोजगार की स्थिरता की मांग को लेकर आंदोलनरत है। उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर सोमवार को 13वें दिन भी जारी रही। दरअसल सोमवार को प्रदेश भर से हजारों अतिथि शिक्षक दुर्ग के हिंदी भवन पहुंचे और वहां से विधानसभा घेराव के लिए पैदल मार्च शुरू किया। राज्य अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। विधानसभा की ओर बढ़ रहे शिक्षकों को जेल तिहाड़ चौक के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। इस दौरान आगे बढ़ने का प्रयास करने पर पुलिस और आंदोलनरत शिक्षकों के बीच हल्की धक्का मुक्की और झूमा झटकी की स्थिति बनी, लेकिन शिक्षकों ने शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से अपना विरोध जारी रखा। अदानी पावर की फेज 3 परियोजना के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई। ग्रामीणों ने रोजगार और विकास पर उठाया सवाल। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी का किया जाएगा इस्तेमाल। रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से आयोजित अदानी पावर लिमिटेड की प्रस्तावित फेज 3 के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई संपन्न हुई। इसमें परियोजना से प्रस्तावित 19 ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने क्षेत्रीय विकास, रोजगार और अन्य स्थानीय मुद्दों से जुड़े कई सवाल उठाए। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना के प्रावधानों के तहत आयोजित जनसुनवाई की अध्यक्षता अपर कलेक्टर अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी अपूर्व प्रियेश टोपो ने की। कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम, विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह शुरू। 14 साल की बेटियों को लगेगा निःशुल्क जीवन रक्षक टीका।
धमतरी जिले में बेटियों को सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। आज से 18 जुलाई तक विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह का आगाज हो गया है। इस महाअभियान के तहत 14 वर्ष की आयु की सभी पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जीवन रक्षक HPV टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए स्कूलों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़ के 194 नगरीय निकायों को 58 करोड़ 43 लाख रुपए जारी, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों के लिए विभिन्न मदों में कुल 58 करोड़ 43 लाख 14 हजार रुपए की राशि जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राशि आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फंड से निकायों के लंबित भुगतान, मरम्मत एवं साधारण कार्यों के साथ साथ अतिवृष्टि जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। जारी आदेश के अनुसार 14 नगर निगमों को 27 करोड़ 82 लाख 45 हजार रुपए, 56 नगर पालिकाओं को 18 करोड़ 71 लाख 39 हजार रुपए तथा 124 नगर पंचायतों को 11 करोड़ 89 लाख 30 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं। 30 साल से निभा रहे दोस्ती, आपकी दोस्ती भी होगी फेमस। धर्म जाति से ऊपर उठकर मिसाल बने 10 फ्रेंड्स ग्रुप होंगे सम्मानित। समाज में दोस्ती, भरोसे और भाईचारे की मिसाल पेश करने वाले दोस्तों को अब सम्मान मिलेगा। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम और सर्व आशा मंच की ओर से 2 अगस्त को रायपुर में आदर्श मित्र दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर ऐसे 10 फ्रेंड्स ग्रुप को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 30 साल या उससे अधिक समय से दोस्ती निभाते हुए समाज के सामने एक मिसाल कायम की है। आयोजन समिति ने रायपुर और आसपास के लोगों से ऐसे 2 या 3 दोस्तों के समूह की जानकारी मांगी है जिनकी दोस्ती धर्म, जाति या भाषा या समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर सालों से कायम है। चयनित मित्र समूह की दोस्ती, संघर्ष और अनुभव कार्यक्रम में साझा किए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी को रिश्तों की अहमियत और सामाजिक सौहार्द का संदेश मिल सके। स्कूल में गिरा छत का प्लास्टर, चपेट में आने से 3 छात्र घायल, परिजनों ने की जांच के बाद कार्रवाई की मांग। बेमेतरा जिले के एक शासकीय प्राथमिक शाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कक्षा दूसरी में अध्यापन कार्य के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 3 छात्र घायल हो गए हैं। इनमें से 2 छात्रों के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थान खमरिया में भर्ती कराया गया है। उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहाँ उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस पर जाँच किया जाएगा और यहाँ पर जो है जिसने भी इसका जो है निर्माण किया है गुणवत्ताहीन, उस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए। नवा रायपुर बनेगा पीपल सिटी, 70,000 पौधे लगेंगे, 5 साल में 1 लाख और लगेंगे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर को पीपल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर में पूर्व में लगाए गए लगभग 70,000 पौधों के अतिरिक्त आगामी 5 वर्षों में 1 लाख से अधिक पीपल के पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नकटी गांव से लोक भवन तक पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस। 15 जुलाई को राज्यपाल से मिलकर आवेदन सौंपा जाएगा। राजीव भवन में पदयात्रा की रूपरेखा पर चर्चा। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज प्रभावित परिवारों के साथ नकटी गांव से राजभवन तक पदयात्रा करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है। राजभवन को रिमाइंडर पत्र भी भेजा गया है। पार्टी को 15 जुलाई को समय मिलने की उम्मीद है। वहीं पदयात्रा की तैयारियों को लेकर यहाँ पर राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा, मालगाड़ी पर चढ़कर युवक ने की तार पकड़ने की कोशिश, जीआरपीएफ आरपीएफ की सूझबूझ से बची जान। गौरेला पिंडा मारवाही जिले के पिंडा रोड रेलवे स्टेशन के मेन ट्रैक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। युवक मालगाड़ी की छत पर खड़े होकर ऊपर से गुजर रही 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन को पकड़ने की प्रयास कर रहा था। हालांकि रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बलों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नौगई तिहरे हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू, घटनास्थल पहुंची एजेंसी की टीम, बारीकी से किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई की टीम कोरिया पहुंच चुकी है। निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार की लगातार मांग के बाद राज्य सरकार ने 30 जून को मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। आग से बचने बालकनी से कूदे लोग, भिलाई में दुकान के ऊपर बने मकान में लगी आग, स्थानीय लोगों ने समय रहते पाया काबू। भिलाई के रामनगर इलाके में कल रात करीब 8 बजे मकान में अचानक आग लग गई। जिस मकान में आग लगी उसके नीचे दुकान और ऊपर रिहायशी हिस्सा है। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने सबसे पहले घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। स्थिति ऐसी बन गई कि जान बचाने के लिए कुछ लोग बालकनी से कूदते हुए भी नजर आए। वहीं यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग आग बुझाने के लिए मकान की बालकनी पर भी चढ़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बचाव कार्य में जुटकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग पर काबू पाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची।
छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कहा, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले बच्चों के लिए खुला रास्ता। दूर दराज के जंगलों और आदिवासी इलाकों में रहने वाले युवा अब अपने गांव के पास ही डॉक्टर बन सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छत्तीसगढ़ के 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी है। यह छोटे राज्य के लिए न सिर्फ उपलब्धि है, बल्कि देश में पहली बार एक साथ 5 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति का रिकॉर्ड भी है। गीदम, दंतेवाड़ा, कुनकुरी, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में स्थापित होने वाले इन मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक में यहाँ पर 50-50 MBBS सीटें होगी, यानी कुल 250 नई सीटें हैं। इनमें से कई इलाके यहाँ पर पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। अब ये मेडिकल कॉलेज न सिर्फ डॉक्टर तैयार करेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की नींव भी रखेंगे। राम मंदिर के बाद छत्तीसगढ़ के इस प्रसिद्ध राम मंदिर के चढ़ावे पर सवार रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की उठी मांग। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे मामले के बाद छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मंदिर के चढ़ावे और सोने चांदी के आभूषण से जुड़े रिकॉर्ड सवालों के घेरे में हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी का दावा है कि वर्षों से चढ़ावे और आभूषणों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, जबकि इस संबंध पर की गई शिकायत की जाँच 8 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। अब मांग उठ रही कि मंदिर के खजाने का पारदर्शी सत्यापन कराया जाए और श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। दरअसल बस्तर की रियासतकालीन परंपरा से जुड़े मां दंतेश्वरी मंदिर समेत 22 मंदिरों का संचालन टेम्पल कमेटी के माध्यम से किया जाता है। इन आस्था के केंद्रों में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु नगद राशि, सोने चांदी के आभूषण और छत्र सहित विभिन्न प्रकार के चढ़ावे अर्पित करते हैं। हेमंत यादव बने ओबीसी समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष। कांकेर बैठक में 27% आरक्षण पर आंदोलन का ऐलान। छत्तीसगढ़ प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की जिला स्तरीय बैठक कांकेर में हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, जिला कार्यकारिणी में बदलाव, 27% ओबीसी आरक्षण और समाज के अधिकारों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण पर सरकार का फोकस। मंत्री रामविचार नेताम ने गिनाई आदिम जाति विकास विभाग की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विभाग की उपलब्धियां बताई। मंत्री नेताम ने कहा कि विभाग प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं सामाजिक न्याय प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। इसके अलावा विभाग इसकी शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीके से अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन कर रहा है। दंतेवाड़ा को मिले नए पुलिस कप्तान। चंद्रमोहन सिंह ने संभाली कमान। कहा, थाना स्तर पर जनता से नियमित संवाद करें। आईपीएस अधिकारी चंद्रमोहन सिंह ने बीते दिन दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने जिले के कानून व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियान, पुनर्वास नीति, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया कि पुलिस का सबसे बड़ा उद्देश्य आम नागरिकों का विश्वास जीतना और उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। धमतरी की नई एसपी भावना पांडे ने संभाला पदभार। कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, पारदर्शी कार्य संस्कृति को बताया प्राथमिकता। बेसिक पुलिसिंग पर भी दिया जोर। धमतरी जिले की नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना पांडे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर प्रभावी कानून व्यवस्था, जनोन्मुखी बेसिक पुलिसिंग और पारदर्शी कार्य संस्कृति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। नक्सल मामलों में जेल में बंद लोगों के परिजनों से मिले पूर्व सीएम भूपेश बघेल। कानूनी मदद का दिलाया भरोसा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास पर नक्सल मामलों में जेल में बंद लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी और मामलों की सुनवाई में हो रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि परिजनों का आरोप है कि उनके परिवार के सदस्य अलग अलग जेलों में बंद है और वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि अपने मामलों की प्रभावी पैरवी कर सके। उन्होंने कहा कि परिजनों की शिकायत है कि बड़े नक्सली नेताओं को रिहा कर दिया गया है, जबकि गरीब आदिवासी और ग्रामीण अब भी जेल में बंद हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस इन परिवारों की कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों के लिए वकीलों की व्यवस्था की जाएगी और यह प्रयास किया जाएगा कि संबंधित मामलों में जल्द चार्जशीट दाखिल हो तथा प्रत्येक मामले की निष्पक्ष और अलग अलग जांच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि हर मामले को उसकी परिस्थितियों के अनुसार देखा जाना चाहिए और निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। बस्तर की शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा सदन में। कोंडागांव में बीएड डीएलएड कॉलेज की मांग। एनईपी 2020 लागू करने पर जोर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कोंडागांव विधायक एवं भाजपा नेता लता उसेंडी ने बस्तर अंचल की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाया। उन्होंने कोंडागांव जिले में शासकीय बीएड एवं डीएलएड कॉलेज की स्थापना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग करते हुए सरकार से आवश्यक पहल करने का आग्रह किया।
धमतरी नगर निगम में 8 एल्डरमैन ने ली शपथ, कलेक्टर ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। महापौर बोले सभी एल्डरमैन विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। धमतरी नगर निगम में बीते दिन 8 नाम निर्दिष्ट एल्डरमैन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने सभी एल्डरमैन को बारी बारी से शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में जनप्रतिनिधि, पार्षद और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इससे पहले सभी एल्डरमैन महापौर रामू रोहरा के साथ नारेबाजी करते हुए सभा हॉल पहुंचे। बिलासपुर में रेल हादसा, मालगाड़ी से 3 डब्बे पटरी से उतरे, रेलवे की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत करगिल रोड रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के 3 यहां पर वैगन पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास यहां पर डाउन लाइन पर हुई, जिससे कुछ समय के लिए यहां पर रेल संचालन प्रभावित रहा। हालांकि मालगाड़ी की गति धीमी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। रमन सिंह से मिले प्रेमासाई महाराज, धर्म संस्कृति पर की चर्चा। मां कोतरावे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण, बस्तर में शांति विकास की बदलती तस्वीर पर चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मां मतंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमासाई महाराज ने विधानसभा निवास में शिष्टाचार से भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच धर्म, संस्कृति, सामाजिक सरोकार, व्यक्तित्व निर्माण और जनहित से जुड़े विषय पर चर्चा की। महाराज ने शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने अपोलो अस्पताल की शिकायत। आयुष्मान और खूबचंद बघेल योजना का लाभ नहीं देने का आरोप, जेपी नड्डा को भेजी शिकायत। मुंगेली में बिलासपुर स्थित यहां पर अपोलो अस्पताल के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अस्पताल पर नियमों के उल्लंघन और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मरीजों को नहीं देने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के बाद यह मामला सामने आया है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने लोरमी दौरे के दौरान कहा कि शासन की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, लेकिन अपोलो अस्पताल में मनमानी की शिकायतें मिल रही है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।